सबसे पहले आपके साथ शुरुआत करते हुए, लेकिन अभी भी फासला गौरव जी मतलब सिर्फ 0.25% या 1% आप ग्रामीण इलाकों में ज्यादा है, जबकि वहां पर अपनी पैठ को बरकरार रखने में कामयाब रही है कांग्रेस पार्टी। प्रधानमंत्री की लोकप्रियता, गृह मंत्री की लोकप्रियता, पूरी ताकत झोंकना, सब कुछ, और पीएम बन जाना मोदी जी का, गृह मंत्री अमित शाह का बन जाना, बावजूद इसके जो एक वहां के लोगों के गर्व से बात जुड़ी, बावजूद इसके अब बहुत ज्यादा डेंट ग्रामीण इलाकों में नहीं कर पाए। अंजना जी, सर्वप्रथम तो ये कहूंगा कि श्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात के बेटे थे, मुख्यमंत्री रहे, हाँ। और गुजरात मॉडल दिया। 27 साल और 6 चुनाव लगातार भारतीय जनता पार्टी जीती। एंटी इनकम्बेंसी 5 साल बाद आती है, जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार होती है, यहां प्रो इनकम्बेंसी की बात होने लगी, डबल इंजन सरकार की बात होती है। और हमें पूरा यकीन है कि इस बार इतिहास रचा जाएगा, 7वीं बार भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, और आप देखेंगी 2/3 का आंकड़ा हम पार करेंगे, 150 सीट के आसपास हमारी आएंगी। और इसकी वजह मैं आपको बता दूं, क्योंकि आपके प्रोग्राम का नाम है पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज। तो जो स्टॉक एक्सचेंज होता है उसमें पब्लिक लिस्टेड कंपनीज होती हैं, जिसकी हिस्सेदारी पब्लिक भी ले सकती है। भारतीय जनता पार्टी उसी पब्लिक लिस्टेड कंपनी की तरह है। जनता खुद सोचती है कि वो सरकार से जुड़ी है भाजपा की, और भाजपा पार्टी से जुड़ी है। कांग्रेस पार्टी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह है। हाँ। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जनता की हिस्सेदारी नहीं होती, केवल इस्तेमाल किया और उसके बाद उनको छोड़ दिया। और एक अनलिस्टेड कंपनी आई है आम आदमी पार्टी, और ये वो है कि जो हिंदुओं की भावनाओं से खेल रही है। गोपाल इटालिया आ गया ग्रामीण और शहरी में। मैं बताता हूं हाँ। क्यों आ गया। हाँ। क्योंकि जब आप ग्रामीण कहती हैं या आप शहर की जनता की बात करती हैं, हाँ। सबकी भावनाएं होती हैं, देशभक्ति की भावनाएं सब में है। अगर आप किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करेंगे तो भी सब में है। और आपके जो आंकड़े हैं उसका विश्लेषण भी मैं कर अभी मेरा सवाल तो सुनिए सर, अभी आपकी लोकप्रियता चरम पर है गुजरात में बीजेपी की, प्रधानमंत्री वहां के हैं, गृह मंत्री, मेरे सवाल को तो मिस ही कर दिया आपने। चरम पे है लोकप्रियता, आप भी मानते हैं? वैसा तो फिर ऐसे में भी ग्रामीण इलाकों में आप उस तरह का डेंट क्यों नहीं मान पाए जो आप शहरी? अब मैं आपके आंकड़ों पे आना चाहता था, आपने टोका, लेकिन मैं अपनी बात पूरी कर लूं। क्या यह सही नहीं है कि 2012 में ग्रामीण, 2017 में ग्रामीण और 2017 में और 12 में शहरी, दोनों में भारतीय जनता पार्टी आगे है। किसी में 1% आगे दिखाया आपने और किसी में 15%। जब हम आगे ही हैं और हम ये मानते हैं कि 17 में, आप याद करिए अंजना जी, हार्दिक पटेल पाटीदार आंदोलन चल रहा था कि नहीं चल रहा था, सब जुट गए थे, लेकिन उसके बावजूद 99 सीटें हमारी आई। और जब हम आगे हैं, चाहे 15% से हो या 1% से, तो यह बात स्पष्ट हो जाती है कि भारतीय जनता पार्टी को जनता का आशीर्वाद पुनः मिलेगा। और इसकी वजह मैं आपको बताऊं, क्योंकि ग्रामीण पे हैं 81,000 ऐसे गांव हैं जहां पे गुजरात की सरकार ने बिजली पहुंचा दी है। हाँ। 10.5 लाख से अधिक परिवार हैं जिनको पक्के मकान मिले हैं। 1,70,00,000 ऐसे मध्यवर्गीय और गरीब लोग हैं जिनके बैंक खाते खुले हैं। 97% घरों में पेयजल आने लगा है। हाँ। और 36 लाख महिलाएं ऐसी हैं जिनको गैस का कनेक्शन मिला है। कुछ आंकड़े हैं, इनका असर ग्रामीण पे भी है, इनका असर शहर पे भी है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि सबसे बड़ी बात देखिए, जैसे आपने नरेंद्र मोदी जी गुजरात से हैं, शेर जब जंगल में होता है तो कोई हिम्मत नहीं दिखाता है कि वहां आए। जो दूसरी पार्टी में हम जानते हैं कुछ चूहे हैं, वो अभी तक आए भी नहीं है प्रचार करने। आप बताइए, जनता का विश्वास ऐसे जीतेंगे? और सुनिए, एक अंत करूंगा 10 सेकंड में। आज मधुसूदन मिस्त्री ने जो कहा है, प्रधानमंत्री जी के लिए अब शब्द बोल के उनकी औकात दिखा देंगे। अरे लोकसभा चुनाव हुए थे, 26 सीटें हैं, 0 अंडा आई थी। जब आप ऐसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो जनता आपको जवाब देती है। चाय वाला कभी प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, बना। आपने कहा नीच, प्रियंका वाड्रा गांधी बोली नीच इंसान है, जवाब दिया उत्तर प्रदेश की जनता ने। और आगे भी यही होगा, अभद्र भाषा का इस्तेमाल मत करिए।